हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पूरे वीक के लिए कुछ चार्ट्स, निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए पी स्टॉक एनालिसिस, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजाइए, यानी कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल पाए। और वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और निफ्टी का डेली चार्ट जो आखिरी सेशन है यानी कि 17 सितंबर, एक रेड कैंडल बना है निफ्टी में। और ये जो दो कैंडल, इसके पहले ग्रीन कैंडल बना था, तो निफ्टी ने गैप ओपनिंग दिया, ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश की। हमने पिछले वीक में भी कुछ लेवल्स प्रोवाइड किए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो ऊपर की तरफ से निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखा, निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया है फिर से। और जो सेलिंग प्रेशर हमें दिखा है, तो निफ्टी में ये जो पैटर्न बना है, ये कैंडल और ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बन मिलके, तो इसे हम पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हैं। तो इसका फॉलो अप बाइंग अगर निफ्टी 17,537 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो इसका फॉलो अप बाइंग हम आने वाले सेशंस में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ जो स्टॉक्स हमें चार्ट पर अच्छे दिख रहे थे लॉन्ग साइड में, तो उन चार्ट्स को हमने फ़िल्टर किया है। वो स्टॉक्स भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और फिर स्टॉक्स। तो निफ्टी के अब हम इंट्राडे के लेवल्स देखने वाले हैं। तो जैसे कि डेली चार्ट में हमें वीकनेस नज़र आ रहा है, तो हम पहले निफ्टी के सपोर्ट के लेवल्स देखेंगे। तो हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा 17,514 से लेकर 17,491। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,450 से लेकर 17,425। और ये भी ब्रेक होता है तो 17,367 से लेकर 17,359, 17,300 से लेकर 17,293 और 17,233 से लेकर 17,227, 17,161 से लेकर 17,137 और 17,096 से लेकर 17,087 और 17,031 से लेकर 17,016। तो ये लेवल्स पूरे वीक के लिए काम करेंगे। और अगर निफ्टी में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें मिलता है, यानी कि एक पॉजिटिव मूवमेंट अगर निफ्टी में फिर से जनरेट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस हम देख सकेंगे वो रहेगा 17,656 से लेकर 17,689। ये ब्रेक होता है तो 17,719 से लेकर 17,756, 17,802 से लेकर 17,823, 17,869 से लेकर 17,890, 17,936 से लेकर 17,957, 18,032 और उसके बाद 18,083। और ये भी ब्रेक होता है तो 18,154। ये एक क्रूशियल लेवल निफ्टी के लिए रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे बहुत सारे जोन्स मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आप ये लेवल्स प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे, तो आप सच में देखेंगे कि ये लेवल्स इंट्राडे में कितने बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, बहुत एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ये हमारे पिछले जो डेली वीडियोस हमने डाले हैं, तो हम निफ्टी का डेली चार्ट्स बताते हैं, डेली लेवल्स बताते हैं और दूसरे दिन उसका रिव्यू भी देते हैं। तो आप कौन सा भी वीडियो खोल के इसका रिव्यू देख सकते हैं कि ये इंट्राडे में ये लेवल्स कैसे एक्ट करते हैं। तो ये थे निफ्टी के लिए लेवल्स। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी एक ऑल टाइम हाई हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला 38,112.75। और वहीं से निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो लेकिन नीचे से जो रिकवरी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी ने 0.38% का पॉजिटिव मूवमेंट देते हुए क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में अगर निगेटिव मूव आता है और पॉजिटिव मूव आता है, तो कौन से लेवल्स अच्छे से काम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी में अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 38,025 से लेकर 38,035। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 38,233 ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 38,417 से लेकर 38,494,
38,705 से लेकर 38,809 और 39,205 से लेकर 39,215 और 39,374 से लेकर 39,598। ये लेवल्स पूरे वीक के लिए इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये आप प्लॉट कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सपोर्ट के लेवल्स जो हम देख सकेंगे, वो पहला जो सपोर्ट लेवल हम देख सकते हैं वो रहेगा 37,637 से लेकर 37,588। अगर ये ब्रेक होता है तो 37,443 से लेकर 37,346 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये भी ब्रेक होता है तो 37,249 से लेकर जो अगला जोन है वो रहेगा 37,153 से लेकर 37,129। इसके बाद जो सपोर्ट हम देख सकेंगे वो रहेगा 36,918 से लेकर 36,865। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 36,708 से लेकर 36,673 और 36,577 ये ब्रेक होता है तो 36,481 से लेकर 36,408, 36,298 से लेकर 36,249 और जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल रहेगा वो रहेगा 36,100 से लेकर 36,025। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए पूरे वीक के लिए इंट्राडे के लेवल्स। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे पूरे वीक्स के लिए जिनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। इस हफ्ते का पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी दिनों से ये जो जोन है इसमें ट्रेड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज फिर से एक बार अपना जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है 2000 से लेकर 2050 इसमें एंट्री किया है और क्लोजिंग जो हमें दिया है वो है 2007, हाई बनाया है 2017। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होता है 2017 के ऊपर तो पहला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 2025 से लेकर 2030, 2040, 2049 और आप अगर स्टॉक को इसके ऊपर मूवमेंट होता हुआ देख सकते हैं तो 2100 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में हमें मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक फिर से एक बार 2000 के नीचे निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हमें फिर से एक वीकनेस नज़र आ सकता है। तो स्टॉक एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इंडिगो। तो इंडिगो में आप जैसे कि देख सकते हैं एक पॉजिटिव मूवमेंट बना इंडिगो में। स्टॉक ने यहाँ से एक वीकनेस दिखाया, एक रीटेस्ट किया हमारा 1860 का लेवल बहुत बढ़िया तरीके से और रीटेस्ट करके स्टॉक में एक बाउंस आया और बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें स्टॉक में आखिरी ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार 2275 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2300 ये शॉर्ट टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो 2285, 2290, 2300, 2320, 2335, 2350 और 2400 तक के टारगेट इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, तो जल्दी ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक में एक नेगेटिव मूव शुरू होता है तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। अगला स्टॉक पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया इस स्टॉक को हमने पिछले बार भी सजेस्ट किया था और एक अच्छा मूवमेंट हमें पॉलीकैब इंडिया में देखने को मिला है, तो फिर से एक बार हम पॉलीकैब इंडिया सजेस्ट कर रहे हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से पॉलीकैब इंडिया 2430 के लेवल से बाउंस कर रहा है और आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 2.60% का मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। तो पॉलीकैब इंडिया 2575 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 2585, 2600, 2615, 2630 और 2650 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2430 के नीचे इस स्टॉक से हम एग्जिट कर सकते हैं।
जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक इसी से बाउंस कर रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम मान के चलेंगे। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 1590 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 1601 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। 1610, 1620, 1635 से लेकर 1641 ये हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। और अगर स्टॉक को आप होल्ड करना चाहते हैं तो 1681 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 100 पॉइंट्स तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला स्टॉक डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया में एक बेस बना लिया है डाबर इंडिया ने, जो सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा डाबर इंडिया में। ये जो सपोर्ट जोन है इसी से स्टॉक बाउंस कर रहा है, तो एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस करके एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से 656 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 660, 665, 670, 680 और 700 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक आप एक रडार पर रख सकते हैं। और 640, 636 ये जो जोन है इसके नीचे आप या इसी जोन में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगला स्टॉक मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट स्टॉक दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर आके खड़ा है। स्टॉक ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 64.75 का हाई बनाया, यानी कि 7057 का जो हमारा लेवल था जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है उसको टेस्ट किया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 7065 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 7080, 7089, 800, 820, 850, 870 और 8200 ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक में जो टारगेट्स हमने बताए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट हमें दे सकता है। जो हमने लेवल्स बताए वो हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 7080, 7090, 7100, 7120, 7130 से लेकर 7150 और 7200 तक के टारगेट इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल में आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक हायर हाई स्टॉक बना रहा है। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार 707 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 7012, 7015, 7020, 712, 715, 720, 730, 735 से लेकर 750 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ये एक बुलिश कैंडल है, ये स्टॉक में बना है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो आयशर मोटर। तो आयशर मोटर अगर कल एक बार फिर से 2935 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2940, 2947, 2955, 2970 और 3000 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ। स्टॉक ने हमारा जो लेवल था 2809 उसको क्रॉस कर लिया है। बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया एक क्लोजिंग हमें स्टॉक में देखने को मिला है। अगला स्टॉक DB कॉर्प लिमिटेड। तो DB कॉर्प लिमिटेड हमारा जो जोन था 97 से लेकर 99 इसको क्रॉस करके एक बढ़िया मूवमेंट और बढ़िया क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। एक वेव स्टॉक ने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टॉक अगर कल 102 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 104, 106, 108, 1010 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 120 तक के लेवल हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ अगला स्टॉक है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में हमने एक फिबोनाची लेवल
प्लॉट कर लिया है, तो 0.5 यानी कि 180 का जो लेवल है वो एक स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 सितंबर से लेकर आज तक के जो ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक 180 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इस स्टॉक में काम कर रहा है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होने लगा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर स्टॉक कल एक बार फिर से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 186 के ऊपर, तो स्टॉक में हम 186.50 के ऊपर, तो स्टॉक में हम 188, 190, 192, 194 से लेकर 197 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और बढ़िया न्यूज़ भी स्टॉक में फ़िलहाल ही देखने को मिला है, तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है दीपक फर्टिलाइज़र। तो दीपक फर्टिलाइज़र ने हमारा जो लेवल था 430 उसको टेस्ट कर लिया है और 434.95 का हाई आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बनाया है। तो स्टॉक अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 438 से लेकर 440, 445, 450 से लेकर 453, और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 460 से लेकर 480 और 490 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ और एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला स्टॉक मोरेपन लैब। तो मोरेपन लैब ने हमने ये जो ट्रेंड लाइन खींचा है नीचे से, उस पर से एक बाउंस करके एक बढ़िया मूवमेंट दिया है और स्टॉक फिर से एक बार अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आके खड़ा हो गया है। स्टॉक में अगर 61 के ऊपर मूवमेंट आता है तो स्टॉक में हम 62, 63, 64 और 65 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक 65 के ऊपर ट्रेड करना लगता है तो स्टॉक में 69 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ, लेकिन स्टॉक ने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है, तो एक कॉशियसली ट्रेड करिए। और अपना जो स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, अगर 61 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो 59 के जोन में हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगला स्टॉक हिमदरी। तो स्टॉक HSCL में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार अपना हाई 50.90 यानी कि 51 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 51.50 से लेकर 51.70, 52, 53, 54 से लेकर 54.20, और अगर स्टॉक को आप होल्ड करना चाहते हैं तो 57 से लेकर 57.30 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और जो रेजिस्टेंस लेवल था 49 आखिरी ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, तो बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है महिंद्रा CIE ऑटो। तो महिंद्रा CIE ऑटो में एक बेस बन गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो लेवल है 219 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और अगला जो लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था कुछ ट्रेडिंग सेशन में, उसको भी स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाकर एक बाउंस स्टॉक में हमें दिखा है। तो स्टॉक अगर 240 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 242, 245, 247, 250 और 260 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक ने एक बेस बना लिया है और अब स्टॉक अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार है, हम ऐसा हम कह सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है DCM श्रीराम। तो DCM श्रीराम में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, यानी कि एक अगर हम देखें तो स्टॉक में जो लेवल था 1036, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था कुछ दिनों पहले, या 18 अगस्त को इसने 1033.30 का हाई बनाया है। तो स्टॉक ने 1036.80 का क्लोजिंग हमें दिया है और ऊपर की तरफ एक 1088 का हाई स्टॉक ने बनाया है। तो स्टॉक अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1095, 1100, 1110, 1120, 1130 और 1200 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और एक जो स्टॉक में एक जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने अब सस्टेन कर लिया है। अगला जो स्टॉक है वो है गोदरेज एग्रोवेट। तो गोदरेज एग्रोवेट में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और जो रेजिस्टेंस लेवल है 665 से लेकर 674, इसके ऊपर स्टॉक में आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमने 677 का जो हाई देखा है तो एक पिक देख लिया है। तो स्टॉक इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 680, 685, 690, 695, 700 और 720 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और स्टॉक अब अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं।
अगला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में हमें एक डाउन ट्रेड देखने को मिला था और स्टॉक ने ये जो लेवल हमने बनाया या एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक ने फिर से एक बार एक डाउनवर्ड मूव आया था और स्टॉक ने उसके बाद ये जो ट्रेडिंग सेशन है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो यहाँ पे एक बेस बना लिया और वहीं से एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टॉक ने हमें दे दिया है। तो स्टॉक अगर कल एक बार फिर से 825 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हमें 830, 835, 840, 850 और अगर स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 900 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और एक डाउन ट्रेंड ख़त्म होने के बाद अब स्टॉक ने हम जो एक बेस बना लिया है और वहाँ से एक अपवर्ड जर्नी स्टॉक में स्टार्ट होते हुए हमें दिख रही है। ये जो स्टॉक है CESC, इसमें हमें स्प्लिट देखने को मिला है 1:10, यानी कि एक स्टॉक का 10 स्टॉक में स्प्लिट कर लिया गया है उसको। तो ये स्टॉक भी एक बढ़िया स्टॉक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो स्टॉक में अगर कल फिर से एक बार हम 96.90 के ऊपर मूवमेंट आता है तो स्टॉक में हम 99, 100, 102, 104, 105 और शॉर्ट टर्म में 110 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। और इस हफ्ते के लिए जो आखिरी स्टॉक हमारे रडार पर है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। तो टाटा कम्युनिकेशंस ने भी अपना जो लेवल था 1350 इसी के आसपास से एक बाउंस किया और जो एक रेजिस्टेंस लेवल था टाटा कम्युनिकेशन में उसको टाटा कम्युनिकेशन ने आज टेस्ट कर लिया है। तो टाटा कम्युनिकेशन अगर फिर से एक बार 1425 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो कम्युनिकेशंस में 1430, 1435, 1440, 1470 और 1500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में एक वॉल्यूम्स भी बढ़ रहा है और एक हायर हाई भी स्टॉक बना रहा है। तो ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और लाइव मार्केट में अगर आपको कॉल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। और हमने जो आपको निफ्टी की बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में लेवल दिए हैं अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप इस वीक में बना सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड।